नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश में कई प्रकार की जो जातियाँ और जनजातियाँ रहती हैं, जो कि मध्य प्रदेश के को गौरवमान और मध्य प्रदेश की जो छवि है उसको यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, और आप इस इमेज में स्पष्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कौन कौन सी जो जातियाँ और जनजातियाँ विद्यमान हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो भील जनजाति, उसके बाद आपकी पराधी, सहारिया, पानिका, भवरिया, कोल और अगरिया, गोंड, कोरकस और बेगस। ये सभी जो जातियां और जनजातियां मध्य प्रदेश के विभिन्न जगहों पर यहाँ पे सिचुएटेड होती हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि अलीराजपुर झाबुआ वाला क्षेत्र, इस साइड आपको भील जनजातियां देखने को मिलेंगी, और आपका जो पूर्व का मध्य प्रदेश है वहाँ पे आपको बेवरिया, बानिका, कोल्स, अगरिया, गोंड, कॉर्कस एंड बेगस जैसी जनजातियां देखने को मिलेंगी। उसके बाद दोस्तों, हम अब समझेंगे कि मध्य प्रदेश की टोटल जो जाति हैं, या जिसमें हम कास्ट कह सकते हैं, चाहे वो एससी हो या एसटी हो, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, तो मध्य प्रदेश में जो टोटल इसका जो भाग है वो हम कह सकते हैं कि 11.30 लाख, और जो कि टोटल परसेंटेज है 15.60% इन ऑल ओवर इंडिया का 16.60% जो जनजातियों का भाग है वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें रूरल शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन की, तो टोटल जो रूरल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है वो है 8.5, यानी हम कह सकते हैं कि 8.30 लाख। उसके बाद अर्बन शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की तो ऑलमोस्ट 3 लाख के बराबर। और दोस्तों, इसी शेड्यूल कास्ट को अगर हम आर्टिकल 341 में डिफाइन करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि जितने भी शेड्यूल कास्ट में आने वाले जो कैटेगरी के लोग हैं उनको यहाँ पे स्पेशल राइट दिए जाते हैं, स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं, जिससे वो मध्य प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में अपनी जो बेसिक आइडेंटिटी है, अपनी जो बेसिक नीड्स है, उसको वो भारत सरकार से मांग सकें और भारत की जो मुख्य धारा है उसमें वो वहाँ पे जुड़ सकें। उसके बाद अगर हम बात करें कि भैया 14 शेड्यूल कास्ट इन प्रेजेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड हाईएस्ट नंबर अगर हम शेड्यूल कास्ट का देखें मध्य प्रदेश में तो आपको इंदौर में दिखेगा, और सबसे लोएस्ट नंबर अगर हम शेड्यूल कास्ट का देखें तो आपका मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में दिखेगा। इंदौर में दोस्तों जनरली काफ़ी ज़्यादा आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश का एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिटी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर और प्रसिद्ध सिटी है। इसमें मध्य प्रदेश की दुनिया भर की जातियाँ हों, जनजातियाँ हों, या जितने भी अपॉर्चुनिटी हों वो वहाँ पे जाके खुलते हैं। वहीं पर उनका काफ़ी ज़्यादा एक जो रिकॉग्नाइज है वो आपको इंदौर जैसे बड़े बड़े महानगरों में या बड़े बड़े शहरों में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन इंदौर में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है झाबुआ में। आप यहाँ पे नंबर भी इनका देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आप इस मैप में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भैया अगर सबसे ज़्यादा अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें इन पॉपुलेशन की परसेंटेज वाइज तो आपको देखने को मिलेगा उज्जैन। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये उज्जैन। उसके बाद अगर हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन नंबर की संख्या करें, नंबर की संख्या के अकॉर्डिंग देखें तो आपको मिलेगा इंदौर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद अगर सबसे लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन नंबर की बात करें और हाईएस्ट लोएस्ट पॉपुलेशन एंड शेड्यूल कास्ट परसेंटेज की बात करें तो आपका मध्य प्रदेश का झाबुआ डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा। यह दोस्तों मध्य प्रदेश का झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। वहीं नीचे है आपका अलीराजपुर, उसके बाद बरवानी, और ये सभी खरगोन एंड बहुत जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध और काफ़ी एक लाइमलाइन में रहने वाले डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश के। अब हम दोस्तों समझते हैं कि
जो मध्य प्रदेश के शेड्यूल कास्ट हों या शेड्यूल ट्राइब हों, उनकी लिटरेसी रेट टोटल क्या है। तो इनकी जो लिटरेसी रेट है वो है 58.6%, यानी 58.6% लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। और लिटरेसी रेट का तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति अगर अपने नाम का सिग्नेचर कर देता है तो वो लिटरेट की श्रेणी में आता है। उसके बाद अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 920 जनजाति जो महिला हैं वो इन पर आते हैं। तो सेक्स रेशियो भी काफ़ी हम कह सकते हैं कि एक ठीक ठाक अवस्था में है अगर कंपैरिजन टू अगर हम अदर राज्य के जनजातियों का करें, जैसे हरियाणा, झारखंड जैसी जनजातियों से। तो मध्य प्रदेश का जनजातियों का जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी यहाँ पे मेंटेन रहता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि भैया सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट इन शेड्यूल कास्ट मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसका नाम होगा बालाघाट। आप यहाँ पे देख सकते हो बालाघाट, जो कि जबलपुर के निकट है। उसके बाद अगर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशंस की बात करें तो आप यहाँ पे अगर क्रम वाइज देखें तो भैया सबसे अगर हाईएस्ट है जो पॉपुलेशन है सबसे पहले इंदौर में है, उसके बाद उज्जैन में, फिर आपको सागर में, मुरैना में और हमारा छतरपुर महाराजा छत्रसाल की नगरी में। ये आपका एक पॉपुलेशन और एक लाइन वाइज देखने को मिलेगा कि भैया सबसे ज़्यादा कहाँ है, पर उससे कम कहाँ है, पर उससे कम कहाँ है। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज कि भैया हाईएस्ट परसेंटेज शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन में कहाँ है, तो उसका भी हम आंकड़ा एक ठीक ठाक तरीके से अगर लगाएं तो सबसे ज़्यादा उज्जैन में, फिर दतिया, फिर टीकमगढ़, सहारनपुर और आपका छतरपुर, माफ़ कीजिएगा शाजापुर है, नॉट सहारनपुर, इन छतरपुर। तो इस तरीके से हम इनकी एक पॉपुलेशन की कैटेगरी वाइज इनको हम डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, यानी सबसे ज़्यादा अगर कम शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है तो उसको अगर हम लाइमलाइट में देखें तो वो कौन कौन यहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हो सबसे अगर कम है तो पहले झाबुआ में, फिर अलीराजपुर में, मंडला, बरवानी, उमरिया, ये सभी डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से आते हैं। उसके बाद सबसे कम परसेंटेज वाइज अगर हम शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन को देखें तो वो भी कुछ ऐसा ही रेशो है, झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी एंड बड़वानी। यहाँ पे आप देखिएगा कि पहले बड़वानी है, उसके बाद आपका उमरिया और इसमें पहले डिंडौरी है, बाद में आपका बरवानी डिस्ट्रिक्ट है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं कि भैया आर्टिकल 342 के सब क्लॉज 1 में कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को मेंशन किया गया है कि जो शेड्यूल ट्राइब है जिसको हम एसटी बोलते हैं उसके स्पेशल राइट्स यहाँ पे रिजर्व किए जाएंगे, स्पेशल अधिकार उनको दिए जाएंगे। और भारत सरकार के द्वारा जितनी भी सारी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को जो भी भारत की गवर्नमेंट के द्वारा उनको एक विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं वो इसके माध्यम से शेड्यूल ट्राइब को दिए जाएंगे। और शेड्यूल कास्ट के लिए भी एक स्पेशल राइट्स डिफाइन किया गया है जिसमें आर्टिकल 366 जिसकी सेक्शंस 24 और 25 है, जो कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को बेसिक राइट्स और बेसिक अधिकार प्रदान करने की यहाँ पे बात करता है। अगर हम दोस्तों बात करें पूरे वर्ल्ड की तो इंडिया जो है वो सेकंड प्लेस टर्म रखता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अपनी जगह पे रखने के लिए। और अगर फर्स्ट पे बात करें तो वो आता है अफ्रीकन जो देश हैं उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आपको देखने को मिलेंगे और भारत जो है वो सेकंड में स्थान रखता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इन ऑल ओवर इंडिया की तो कितने प्रतिशत जो हमारी जनजातियां हैं वो निवास करती हैं पूरे भारत में, तो वो है 8.6%। आप इस आंकड़े को यहाँ पे देख लीजिएगा। और मध्य प्रदेश में जो टोटल इसका रेशो है 21.10%। उसके बाद दोस्तों एमपी के जितने भी रेजिडेंट ऑफ ऑलमोस्ट हैं तो उसमें 24 ट्राइब डिफाइन की गई हैं जो कि एमपी की मोस्ट पॉपुलेट और मोस्ट जो रेजिडेंट है जिनका बेसिक डोमिसाइल है उसमें वो 24 ट्राइब आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो सब कास्ट नंबर भी कुछ आते हैं जिसमें ओवरऑल ट्राइब्स के भी सब ट्राइब्स होते हैं, फिर उसमें सब कास्ट होते हैं, उसको मिला जुला करके कुछ 90 नंबर का ऐसा कुछ आंकड़ा डिफाइन होता है जिसको हम सही तरीके से भी डिफाइन उसको एक स्पेशल राइट्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें तीसरी लार्जेस्ट
तीन जो सबसे बड़ी ट्राइब्स हैं मध्य प्रदेश की, तो उसमें भील, गोंड और कोल जनजातियां इसमें प्रमुख आते हैं। और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज भी करती है कि भैया बेगा, भारिया और सहारिया जैसी जनजाति को इनको यहाँ पे प्रमोशन देती है, इनको यहाँ पे प्रमोट करते हैं। और उसके बाद जो वेरिएबल ट्राइब्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, उनको स्पेशल राइट्स चाहिए, उसको अधिकार देते हैं और मुख्य धारा में वो जुड़ पाएँ, उसको मिला करके ऑल ओवर इंडिया में 46 ट्राइब मिला करके उन सभी को इसमें यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। अगर हम दोस्तों बात करें लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश की, तो वो है आपका भील, यानी भील जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे लार्जेस्ट ट्राइब यहाँ पे मानी जाती है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट अगर ट्राइब की बात करें तो वो है गोंड। और सेक्स रेशो की अगर हम बात करें इन शेड्यूल कास्ट में, तो भैया 384 हाईएस्ट इन बालाघाट में आपको देखने को मिलेगा, यानी जो टोटल ऑलमोस्ट अगर सेक्स रेशो की बात करें तो 920 है। और अगर सबसे ज़्यादा अगर हाई सेक्स रेशो की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 984 महिलाएं यहाँ पे आती हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि भैया हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन कौन सी है, तो मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, जिसमें 12,22,814 ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो वो आपका अलीराजपुर में है 89%। और लोएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन वो आपकी भिंड में है 6131। और सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज में अगर देखें तो वो भी आपका भिंड आएगा। और मोर देन 50% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि सेटल्ड है आपकी धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, डिंडोरी, यानी मध्य प्रदेश का जो वेस्ट वाला क्षेत्र है वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों अगर डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट ट्राइब पॉपुलेशंस की बात करें, डिस्ट्रिक्ट वाइज हाई लेवल और हाई डिस्ट्रिक्ट में जो ट्राइब्स पाई जाती हैं, तो उनका अगर हम रेशो लगाएं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा और बैतूल जैसे ज़िले इनमें फर्स्ट रैंक पे आते हैं। उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशंस की बात करें इन परसेंटेज में, तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी एंड मंडला आएगा। और डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे लोएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशंस की बात करें तो भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर, शाजापुर जैसे डिस्ट्रिक्ट इसमें सबसे लोएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशंस के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और लोएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन परसेंटेज में देखें तो आपका भिंड, मुरैना, दतिया, उज्जैन, मंदसौर और शाजापुर जैसे डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश की एक बेसिक ट्राइब्स, बेसिक एससी और एसटी की जनजाति हैं, उनको टोटल ऑलमोस्ट मिला करके इसका एक आंकड़ा फिक्स किया जाता है, जिससे उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड हो सकें। मध्य प्रदेश या भारत सरकार ने जो इन जनजातियों के लिए कोई भी अगर स्पेशल सुविधा दी है तो उसका वो लगातार फ़ायदा उठा सकें, लगातार मुख्य धारा में जुड़ पाएँ और एजुकेटेड हों और अपने जीवन को भारत के हाईएस्ट जो सिविलियन लोग हैं, हाईएस्ट क्वालिटेड लोग हैं, उनके साथ अपना एक स्टेटस कायम कर पाएँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।